जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शन का ही सवाल है, भिन्न का है। इतना बेहतरीन सवाल है कि देखिए कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि सीखेंगे, है ना। पूरी तरीके से आप एनालाइज कर लेंगे और ऐसे चाहे कभी भी कैसा भी सवाल हो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिक तरीके से बिल्कुल आराम से इसको सीखेंगे। और देखिए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से राजस्व लेखपाल यानी कि कुल मिला के लेखपाल से चकबंदी और राजस्व से भर्तियां निकलने वाली हैं। अब देखते हैं कब आ जाती हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। अन्य एग्जाम के लिए भी आपके लिए जैसे रेलवेज के हैं, कभी न कभी होंगे ही, देखते हैं कब होते हैं। और बाकी यूपीपी यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और लेखपाल के लिए ट्रिपल सी अगर आपके पास नहीं है तो कर लीजिए, है ना। और यदि थोड़ा सा लेट भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले कर लीजिए। इससे ये होगा ना कि जब सबमिट किया जाता है फाइनल डॉक्यूमेंट्स उसमें ट्रिपल सी की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कि फॉर्म फिल करते समय ही मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिन्होंने भी ट्रिपल सी जिनके पास नहीं है वो कर लेंगे, ठीक है। अभी भी समय है, कुछ समय तो अभी भी लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है किसी, ठीक है। एकदम आराम से समझते चलेंगे। और वीडियो शुरू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जैसे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखते हैं। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या है। समझ रहे ना कितना आसान है ये। देखिए मान लेते हैं वह संख्या x है, समझ के चलना हम लोग को। और उस संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, यानी कहा गया कि आप इसमें 7/6 से गुणा कराइए। जो संख्या है उसकी बात हो रही है ना। लेकिन जो गुणा करने वाला था उसने क्या कर दिया, सॉरी, उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, है ना, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त होता है। तो 39 प्राप्त होता है कम, ठीक है। तो अंतर किससे हुआ, उसी संख्या में वो कहा गया कि गुणा करो 7/6 से, और वो कर दिया भाग। वो भाग करेगा तो देखिए 6/7 हो जाएगा, उसका गुणांक अब 6/7 हो जाएगा। देखिए ऐसे उस संख्या को 7/6 से भाग कर दिया। यहाँ पे 1 रहेगा, ये इससे इंटू कराएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 6x/7 ये हो जाएगी संख्या। और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 39 रुपये के बराबर, सॉरी 39 नहीं अंक है, ठीक है, 39 के बराबर होगा। ये समीकरण यही समझने की जरूरत है। इसमें बहुत कुछ समय नहीं लगता, आमतौर पे पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है। तो अब ये सॉल्व हो गया कैसे। अब देखिए इसको आप एलसीएम ले लीजिए, आपस में गुणा करा लीजिए। और यहाँ पे 7×7 49x -6 36x, ठीक है। यहाँ पे 39 तो हम लोग पास है ही है। अब यहाँ पे घटाइए, बच गया आपके पास 3 यानी कि 13x बराबर 39। और ये गुणे की चीज़ बटे की चीज़ गुणे में भेज दीजिए तो भेज दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 13×3 39। अब आप देख पा रहे हैं इसका कितना हो जा रहा है, 126। वो जो संख्या थी वो कितनी है, 126, ठीक है। बहुत आसान है। और ये देखिए आरआरबी रांची स्टेशन मास्टर में पूछा गया था और गुड्स गार्ड में पूछा गया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो फ्रैक्शंस के ऐसे सवाल महत्वपूर्ण रहते हैं। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 126। यहाँ बस आपको जो है जो हिंदी में दिया गया है उसको अंकों में यानी कि मैथमेटिक्स के रूप में कन्वर्ट करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस हो जाता है।
नेक्स्ट है देखिए, किसी छड़ के, आराम से हम लोग समझते हुए चलेंगे। किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से रंगा जाता है, 1/20 भाग को नारंगी से, 1/30 भाग को पीला और 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, यह नीला है, ठीक है, और 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई है। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? देखिए क्या है, जो बैंगनी रंग से रंगा जाता है, अब बैंगनी रंग की जो लंबाई दे रखा है 12.08 मीटर, ठीक है। तो कैसे इसको करें, बड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें सीधा सा डायरेक्ट हम कहें तो छड़ की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? x, टोटल लंबाई x हो गई, जिसमें से ये जो जितने सारे के सारे बटे वाले संख्याएं आ रहे हैं इनको आपस में जोड़ करके घटा लेंगे हम लोग, आपस में जोड़ करके घटा लेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो बैंगनी रंग ही प्राप्त होगी। अभी देखिए कैसे, पहले करना क्या वो देख लेते हैं हम लोग। इसी का x का ही 1/10 भाग लाल रंग से रंगा जाता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम कहें x/10 कह देंगे, और प्लस उसी का, अब यह नहीं कि बचे हुए से, उसी का 1/20, उसी का, अब 1 से गुणा करते चलेंगे, 1/30, उसी का 1/40, उसी का 1/50 और उसी का 1/60। अलग अलग रंगों से रंगा गया है। ऐसा नहीं कुछ पूछा कि इनके रंगों का बताइए, अगर वो पूछता तो कुल छड़ की लंबाई निकाल लेते और जितने जिससे पूछ रहा था उसका हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं। अब कुल मिला के, जैसे ये मान लीजिए आपका छड़ है, ये आपका कोई छड़ है, अब यहां से इतना भाग जो है, देखिए मान लेते हैं इतना भाग किसी और रंग से रंगा गया है, इतना भाग किसी और रंग से, ऐसे ऐसे करते करते, और जो लास्ट वाला भाग है उसकी लंबाई दे रखा है 12.08, ठीक है। तो पूरे छड़ की लंबाई हम बता पाएंगे क्योंकि ये जो दिया है कुल वैल्यू के अकॉर्डिंग दे रखा है उस बटे करके, तो हम कुल वैल्यू मान लें और उसी का बटा कर लें और कुल में से यहां तक घटा लें तो इसके बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा, तो वही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 12.08 के बराबर में ये हो जाएगा। देखिए भाई, जब बैंगनी रंग का ही लंबाई है तो अभी भी तो बैंगनी रंग का ही निकल रहा है, कुल में से सबको घटा लेंगे, बचा हुआ बैंगनी होता है, बस आ गया आपका आंसर। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, बस बाकी कुछ करना नहीं है। हाँ, इसका आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेने के लिए देखिए जीरो को ध्यान मत दीजिए, 2 3 4 5 6 है, तो इसमें आप एलसीएम डायरेक्ट आप ऐसे अपने हिसाब से ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेते समय 4, ये 4 से गुणा कराना होगा, उसी 4 में इस 2 का मान खत्म हो गया, उस 2 का, और एक 3 से, 3 और एक 5, ठीक है, बस आपका एलसीएम आ गया। हाँ, तो 4 पंचे 20 और 20 ने 60 ये, और सबके पास 0 कॉमन था, यानी कि 10 कॉमन था, तो वो 600 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस 6 में यहाँ तक समाहित है, इसमें भी सिर्फ 2 बच रहा है, तो इस पूरे 6 में बात हो रही थी, तो 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, और ऐसे आप जैसे भी आप कॉमन ले लीजिए, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो अब देखिए सब पे कितना हो गया, 600 कॉमन हो गया। अब भाई सबका हमें जोड़ना भी तो है, 10 से भाग करेंगे तो 60x, प्लस 20 से भाग करेंगे तो 30x, और प्लस 30 से भाग करेंगे तो 20x, और प्लस 40 से भाग करेंगे तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा, और 50 से भाग करेंगे तो 12x, और 60 से भाग करेंगे तो 10x बराबर 12.08, ठीक है। अब इसमें अभी देखिए घटाने से पहले हमें सब जोड़ना ही है ना, तो जोड़ लेते हैं। देखिए 60 30 90
110 और 120 और 40, 50 और 57, 157 हो जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। x माइनस 157 x बटे 600 बराबर 12.08 इतना है। एलसीएम लेंगे 600x माइनस 157x बटे 600 तो गुणे में चला जाएगा, तो कुल मिला के 12, ये दशमलव जाके हट जाएगा। देखिए गुणे 600 है तो ये 0 काट दीजिए, दशमलव हटा लीजिए डायरेक्ट ही। अब इसमें से घटाएंगे हम लोग, कितना बच रहा है देखिए 3 और 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 5 में से 1 घटा लेंगे हम लोग, पास बच गया 4, सॉरी हाँ 5 में से 1 घटाएंगे 4 x। अब 12.08 है और 6 है इसके अपोजिट में। तो अब क्या करना है, भाग करना है, जैसे भी कर लीजिए, 6 से डिवाइड कर लीजिए तो 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा यार। डायरेक्ट इसको हम 443 से 1208 में कर लें तो कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में तो जाना नहीं है। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 तो इतने ही बार में जा रहा है। या इन सबको एक साथ गुणा कर लें तब शायद डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। चलिए 8 6 48 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7 और यहाँ पे 443 x था। देखिए 8 बार में चला जाना चाहिए, देखते हैं 8 6 48, 8 या 18 जैसे भी होगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 6 18, 6 बार में जाएगा ना। तो देखते हैं 6 बार में जा रहा है या 16 बार में। तो और कोई छोटी अंक होगा, 443 है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। और मुझे लग रहा है ये 16 से ही जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये अंक ज़्यादा है तो 16 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। और देखिए ये कैसे हो जाएगा, देखिए 6 18 हो रहा है ना यहाँ पे, ये भी ध्यान देना होता है। 6 18 हो गया। अब आप इसको हाँ 16 से भाग करिए, गुणा करिए, हो जाएगा 16 3, है ना। ऐसे करते हुए डिवाइड हो रहा है आपका। x बराबर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ से आप अलग अलग भी कर सकते थे, तो पहले आपको 2 से डिवाइड करना था, 3 से कटता, उसके बाद फिर इनसे काट लेते हैं। तो ये 16 बार में ख़त्म हो गया है। अच्छा मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, देखिए ऑप्शन भी देखिए हमारे पास क्या थे। ऑप्शन में 18 20 और 30 है, तो ज़्यादा ध्यान, इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्ट आप देखें इकाई का अंक 6 है और उसमें भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आपके लिए इसको बन जाता है कि आप डायरेक्ट ऐसा कर सकें, ठीक है। जैसे 6 18 या 16 48 ऐसे करके सॉल्व हो गया। फिलहाल आप इसको पूरा भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समय बचाना वहाँ अधिक ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। कुल मिला के हमें ये समझना था। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हो तो उसकी आय है। तो देखिए कुल में से उसकी कुल आय x है, उसमें से वह आय में खर्च करता है, सॉरी भोजन में खर्च करता है। देखिए घटाएंगे फिर से वही, तो x/3 भाग वो भोजन पे खर्च करेगा और उसी का 2x/5 भाग वह किस में खर्च करेगा, मकान में, किसी में खर्च करे। हमें सिर्फ पूछ रहा है कुल, तो कुल पूछ रहा है तो कुल हम लोगों ने मान रखा है। और प्लस x/5 कपड़ों पर। इनके बावजूद भी उसके पास 400 रुपये बच गए, यानी कि कुल में से सारे खर्च बचा देंगे तो बचत तो बचता है, यानी कि कुल आय में से सारे खर्च निकाल दीजिए, जो बचता है वही तो बचत होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। इसको एलसीएम लेंगे तो 15 होएगा और देखिए 5x प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 3x बराबर 400।
अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 5 14। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 14 x बटे सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, अभी एलसीएम नहीं लिया हम लोगों ने, यहाँ 15 था तो एलसीएम ले लेते हैं, पूरे पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 400, यहाँ घट जाएगा, बचेगा x बटे 15 बराबर 400। अब उससे गुणा करा लेंगे, है ना, तो 15 चक्कू 60 ये हो गया और 2 जीरो इधर बचा ही था, तो x बराबर यानी कि कुल आय बराबर उसका 6000 है। देखिए ऑप्शन में सी नंबर सही है। देखिए यहाँ पहले से भी थोड़ा बहुत लगा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 6000 रुपये। समझ पा रहे हैं कैसे, यानी कि चीज़ों को समझना है, व्यवहारिक रूप से आप समझिए, आराम से लग जाता है, बहुत कम समय लगता है कैलकुलेशन में, आप जितना समय शॉर्ट कर पाए। और भी सवाल देख लेते हम लोग। किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी में और पानी में है, 0.1 भाग मिट्टी में है और बाकी 5/8 भाग पानी में है, तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, बांस की लंबाई क्या है। सेम सवाल बार बार वही कह रहा है। इससे क्या है, अब आज के बाद आप ऐसे सवाल को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो भाई कुल में से पानी वाला जो भाग है, तो कुल बांस का ही तो है, कुल बांस का 0.1 मिट्टी में है और कुल का ही 5/8 भाग पानी में है, और जो पानी से बाहर है इन दोनों को घटाएंगे तो बचा हुआ पानी से बाहर का ही मूल्य आएगा, वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मत लीजिए, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 8 में 80 और यहाँ पे 8x और प्लस ये इधर जाएगा तो 5 50x बराबर 2.75। अब आगे देखिए 58 हो गया है ना, 58x। चलिए बटे में मतलब नीचे आते हैं, नीचे स्लाइड में x माइनस 58x बटे 50, सॉरी 50 था या 80 था, 80 है, ठीक है, 80 बराबर 2.75, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एलसीएम लेंगे, वही काम बचा हुआ है, तो 80x में से 58x घटाइए, और फिर ये इतना ज़्यादा आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, बहुत तेज़ी से उसको सॉल्व करेंगे, ये सब दिमाग में ही हो जाते हैं। उसको घटा लेंगे, बचेगा 2, और यहाँ पे देखिए एक पहले चला गया 7 में से 5 घटाएंगे, वहाँ भी 2 बचेगा, तो इतना हो गया, और फिर 2.75 है गुणे 80 यहाँ ला लीजिए। अब देखिए दशमलव को अभी थोड़ी देर इग्नोर कर दीजिए, ये दशमलव है, थोड़ी देर इग्नोर करने का मतलब थोड़ी देर भूल जाइए, और इससे डायरेक्ट भाग करते हैं, या 1 0 से 1 दशमलव तो खत्म हो गया, यहाँ पे पॉइंट, चलिए नीचे 10 हम लोग कर लिए, मान लेते हैं नीचे 10 कर लिया, अब दशमलव सब खत्म हो गया है। फिर भी आप देखिए 11 दूनी 22, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 5 55, और 2 है तो 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, 100 बटे 10 कट गया, बचा सिर्फ है 10। तो कुल जो बांस की लंबाई आएगी मीटर में, वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। x बराबर कितना आया था हम लोग का, 10, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, देखिए 10 मीटर है, करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा।